हेलो एवरीवन। आज हम इस वूल से मैं आपको सिंगल क्रोशिया बताऊंगी। सॉरी, मैंने ये जो पल्स वाला जो मैं बैग बना रही थी उसमें थोड़ी सी मेरे को जो प्लेट कंप्लीट करनी थी वो थोड़ी रह गई है, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो प्लेट कंप्लीट करके और नेक्स्ट वाली प्लेट तैयार करना भी बताऊंगी। उसका प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, इसीलिए मैं आज आपको ये सिंगल क्रोशिया बता रही हूँ जो छोटा सा है। और यही हमारी जो बेसिक स्टिच होती है, एक तो हमारी चेन स्टिच होती है और ये सेकंड नंबर पे ये सिंगल स्टिच होती है, फिर डबल स्टिच होती है और फिर हम वो स्लिप स्टिच होती है, हाफ स्टिच होती है। इसी प्रकार से ये हमारा जो क्रोशेट का जो एरिया है ये इन्हीं स्टिचों के ऊपर चलता है। अगर हमें ये स्टिच आ जाती है तो हम सारी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सिंगल स्टिच बताऊंगी। उसके लिए मैं इस प्रकार से एक लूप तैयार कर लूँगी। आप लूप कैसे भी तैयार कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, जो आपको कंफर्टेबल लगे। लूप आप कैसे भी बना सकते हो, मैं आपको आज सिंगल क्रोशिया बताऊंगी। अब मैं आपको ऊपर जाना भी बताऊंगी, जिससे हम जो पाउच वगैरह ये सब बना सकते हैं। अगर आपको ये स्टिच आ गई तो आप पाउच वगैरह जो भी होगा वो सब बना सकते हो। मैं आपको 2 कलर का यूज़ करना भी बताऊंगी। मैं एक साथ ये 2 वूल का यूज़ कर रही हूँ, वो तो आप कलरफुल 2 वूल का भी यूज़ कर सकते हो। मैंने बस इसका लाइट और डार्क शेड ले रखा है। इस प्रकार से हम क्रोशिया को लेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, काउंटिंग करते जाएंगे। तो हम इसमें 10 चेन बनानी है। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 और ये 10। इस प्रकार से हम 10 चेन बना देंगे। अब हमें इसके ऊपर जाना है तो हम एक चेन एक्स्ट्रा बनाएंगे। तो हम इसमें बनाते हैं ये 11। ये हमने 11 बना लिए। अब हम इसमें ये जो फर्स्ट वाले चेन को छोड़ के और हम ये सेकंड वाली में जाएंगे। इस प्रकार से जाना है, इसमें हमें लूप नहीं लेना। पहले ये जाएंगे, इस प्रकार से हम थ्रेड लेंगे और इसी लूप में से निकालेंगे। और अब ये हमारे ये 2 हो गए, ये 2 थ्रेड आ गए। अब हम 2 का 1 कर देंगे। ये आपको 4 इसलिए लग रहे होंगे अभी दिखने में, क्योंकि मैंने 2 ले रखे हैं ना, तो इसीलिए आपको 4 दिख रहे हैं, बाकी ये 2 का 1 ही है। तो अब इस प्रकार से हम नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे और इसी प्रकार से हम लेंगे। ये प्रोसेस हम हर चेन में करना है। इससे हम पाउच बना सकते हैं। हमें बैग बनाना हो तो उसमें यही स्टिच काम में आएगी हमारी। मैं आपको फ्रंट और बैक भी बताऊंगी। इन्हीं स्टिचों का प्रयोग करते हुए आप बहुत सारे आर्टिकल बना सकते हो। मैं आपको बो बनाना भी बताऊंगी। देखो, ये इस प्रकार से करना है हमें, तो ये शेप आ जाएगा हमारा। जो अक्सर हम बैग वगैरह या जहाँ भी हमें पाउच वाउच बनाने होते हैं उसमें जाने देखने के लिए मिलते हैं ये। आपने थ्रेड के अनुसार क्रोशिया ले लेना। मैंने ये डबल थ्रेड लिए, इसलिए मैंने क्रोशिया ये 9 नंबर वाला लिया है। तो आप अगर सिंगल ले रहे हो तो फिर सिंगल के हिसाब से आप छोटा क्रोशिया लेना। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अब वापस हम इसके ऊपर जाएंगे। तो हमें काउंटिंग करते हुए रहना है इनकी। हमें ये गिनना है कि हमने इधर 10 लिए तो इधर भी 10 ही आने चाहिए हमारे। फिर हम 11 वाली पे चेन करेंगे। मैं आपको गिन के बताऊंगी नेक्स्ट वाली में। अभी इसको भी गिनेंगे हम। ये इस प्रकार से हमारा, ये मैंने 10 स्टिच इसलिए करी है कि हम गिन भी लें, साथ के साथ हमें काउंटिंग पता रहे
इसके अंदर हमें काउंटिंग करनी ही पड़ती है। अगर हम काउंटिंग नहीं करेंगे तो हमें हमारा जो शेप है वो इधर का उधर अजीब हो जाएगा। इसीलिए काउंटिंग करने से हमें ना प्रॉपर पता रहता है कि हमने कहाँ कैसे किया है, कितना करना, हमें ये सब पता रहता है। तो ये देखना, अब मैं चेन गिनती हूँ आपकी। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 हो गई। अब हम ये 11 पे ये चेन बनाएंगे, ये इस प्रकार से ये चेन बन गई। फिर हम वापस अब इसमें ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे, इसी प्रकार हम इसमें ऊपर जाने के लिए ये जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें वापस सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे। तो हम हर चेन में इस प्रकार से सिंगल क्रोशिया करते रहेंगे। फिर मैं आपको फ्रंट और बैक भी बताऊंगी। तो अब आप ऐसे बनाते हुए ऐसे लेंथ में बना लो और फिर ऐसे ऊपर से ऊपर जाते जाओगे तो आपका एक फ़ोन पाउच हुआ बनकर तैयार हो जाएगा। अगर बैग के शेप में बनाओगे तो बैग बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट करना है। ये अब हमें हर चेन में से निकालते हुए ये प्रोसेस करना है। ये इस प्रकार से हम बनाते जाएंगे। तो ये देखो, ये इस प्रकार से शेप आएगा इसका। मैं आपको मैंने जो पहले बना रखा था वो भी दिखा देती हूँ आपको मैं। ये सिंगल वाला है, ये इस प्रकार से बनकर तैयार होगा हमारा। तो अब हम इस पाउच को लेंथ में इधर, अगर हमें थोड़ा बड़ा साइज बनाना होगा तो हम इस पाउच को ऐसे ले लेंगे। ये लास्ट में फिनिश करना भी वो स्लिप स्टिच करनी होती है। हमें जो लूप निकालते हैं उसमें से इस प्रकार से थ्रेड निकाल देते हैं और नोट लगा देते हैं और फिर नीडल की सहायता से हम इसे ऐसे फिनिश भी कर देते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। इस प्रकार से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो हम इसे लेंथ में थोड़ा सा और लेके ऊपर की साइड बढ़ाते हुए हम एक पाउच तैयार कर सकते हैं, बैग का शेप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसमें बना सकते हो। इसके अंदर हमें फ्रंट लूप भी बनाना होता है और बैक वाला भी बनता है, डबल क्रोशिया भी बनता है, सिंगल क्रोशिया भी बनता है। इसीलिए आप इन सब चीज़ों को प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आपको ये स्टिच क्लियर हो जाएगी। तो आप फिर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। तो आप हमें इसको भी इसी प्रकार से कंप्लीट करते हुए रहना है। हम इस प्रोसेस में मैं आपको वो बो बनाना भी बताऊंगी, जो आप बना सकते हो। वो भी मैं आपको वो भी बनाना बताऊंगी। पहले तो मुझे खैर वो बैग कंप्लीट करना था पल्स वाला, लेकिन थोड़ा सा वो टाइमिंग का इशू होने की वजह से वो प्लेट कंप्लीट नहीं हो पाई। इसीलिए फिर मैं आपको उसका नेक्स्ट वीडियो नहीं दिखा पाई हूँ आज, उसके लिए सॉरी। मैंने बीच में क्रोशे स्टार्ट करा है बट वो मेरी प्लेट कंप्लीट नहीं हुई तो मैं आगे आपको कैसे समझाती। इसीलिए मैंने सोचा मैं आपको ये बेसिक स्टिच दिखा देती हूँ, जिससे आपकी ये क्लियर हो जाएगी तो आप डिज़ाइन क्रिएट कर पाओगे। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हो हम बैग वगैरह सब कुछ बना सकते हैं। जो भी हमें डिज़ाइन डालनी है हम डाल सकते हैं। देखो, अब मैं इसे फिनिश करना भी बता सकते हैं। इसके ऊपर आप आगे भी जा सकते हो। मैं आपको फिनिश करना बताऊंगी। आपको इस प्रकार से इसको लेना है, इसमें से निकाल देंगे और इस तरफ से हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये इधर, अब हम इसे निकालते हुए हम क्या करेंगे, ये जो थ्रेड है इसको इस तरफ से ले लेंगे, इसमें से निकाल देंगे
और अब हम इसे खींच लेंगे तो ये यहाँ पे एक नोट तैयार हो जाएगी। अब हम इसे नीडल की सहायता से हम इसे इनमें से निकाल के और इस तरफ ला के हम ग्लू से चिपका देंगे, जिससे ये हमारा फिनिश हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इसको कंप्लीट करना है। आप प्रैक्टिस करना ज़रूर इसकी सिंगल क्रोशिया। अगर ये 4-5 स्टिच अगर ये आपको आ गई तो आप सब कुछ तैयार कर पाओगे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।